सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारे जो सुपर हीरोज़ है यानी कि बैटमैन, आयरन मैन या फिर ब्लैक पैंथर वो एक्चुअल में कितने अमीर है। एंड जैसा कि बैटमैन ने फ्लैश से मजाक में कहा था कि रिच होना ही उसकी सुपर पावर है, और ये बात काफ़ी हद तक आपको सही भी लगेगी, क्योंकि जितना खर्चा बैटमैन अपने वेपन्स के पीछे करता है, अपने व्हीकल्स के पीछे करता है, उसे एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमारा फेवरेट आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क भी अवेंजर्स और अपने सूट्स के पीछे काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है। एक अप्रोक्सीमेशन ये है कि आयरन मैन का जो इनिशियल सूट था, जो कि आयरन मैन की फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी में हमें देखने को मिला था, उसकी वैल्यू अराउंड 825 करोड़ रुपए हो सकती है। अब आप सोच ही सकते हैं कि पैसा कितना ज़्यादा है। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे ये जो सुपर हीरोज़ है वो एक्चुअल में कितने ज़्यादा अमीर है, उनके पास टोटल कितना पैसा है, एंड उनका कंपैरिजन हम रियल वर्ल्ड बिलियनर्स जैसे कि एलन मस्क या फिर मुकेश अंबानी से करेंगे। तो ये वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैप्टन की शील्ड की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 किलो वाइब्रेनियम की वैल्यू कितनी हो सकती है, ऐसे कई सारी इन्फॉर्मेशन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको इस वीडियो का सबसे बड़ा फैक्ट बता देता हूँ कि बैटमैन और आयरन मैन इन दोनों के पास टोटल कितना पैसा है, सब कुछ मिला के, यानी कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। तो पहले मैं बात करूंगा ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन की। तो ब्रूस वेन के पास अपनी वेन इंडस्ट्रीज, वेन मेंशंस, अपनी सारी इनकम सब कुछ मिला के टोटल $80 बिलियन है। फकिंग $80 बिलियन। और अगर आप $1 को 75 रुपीज लेके उसे रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो वो होंगे कुछ 6 लाख करोड़ रुपए। और सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की, तो उसके पास भी अपना आर्म्स का बिजनेस, रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस, काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स, सब कुछ मिला के टोटल $100 बिलियन है। और उसे अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो वो होंगे कुछ 7,50,000 करोड़ रुपए। अब यार आप देख ही सकते हो कि इन दोनों के पास कितना ज़्यादा पैसा है। और हाँ, जो लोग पूछ रहे थे कि बैटमैन और आयरन मैन इन दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है, तो इसका सिंपल आंसर है आयरन मैन। तो चलिए अब हम इन दोनों को रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। तो आयरन मैन के बारे में कॉमिक्स में ऐसा कहा गया है कि वो मार्वल के कॉमिक्स के वर्ल्ड का यानी कि अर्थ 616 का 36 रिचेस्ट पर्सन है। और अगर आयरन मैन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा या फिर किसी के पास आयरन मैन जितना पैसा होगा तो वो करंट के वर्ल्ड का 9th रिचेस्ट पर्सन होगा। यानी कि अभी की दुनिया में सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जिसके पास आयरन मैन से ज़्यादा पैसा है। और हाँ, एलन मस्क जिसे कि हम रियल लाइफ आयरन मैन कहते हैं, उसके पास $150 बिलियन से ज़्यादा पैसा है, यानी कि आयरन मैन से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा। इसके अलावा बिल गेट्स या फिर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग के पास भी टोनी स्टार्क से ज़्यादा पैसा है। और अगर मैं बात करूँगा फिलहाल के वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की, जो कि है अमेजोन के जेफ बेजोस, तो उनके पास $186 बिलियन है। यानी कि आयरन मैन और बैटमैन इन दोनों के मिला के जितनी नेटवर्थ होती है उससे भी ज़्यादा पैसा। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $84 बिलियन है, जो कि टोनी स्टार्क से तो कम है, पर ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन से उनकी नेटवर्थ ज़्यादा है। मतलब आप देख ही रहे हो ना यार, 1.5 GB डेटा बेच के मुकेश भाई ने कितना ज़्यादा पैसा बनाया है। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, पर हाँ एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि मुकेश भाई, मुकेश भाई, आप भी ऐसा थोड़ा सूट वूट डिज़ाइन करो, बैटमैन और बैट मोबाइल की तरह अपना भी जियो मैन और जियो मोबाइल निकालो ना यार। मतलब प्रॉब्लम क्या है पता है, सारे सुपर हीरोज US में, इधर इंडिया में कोई लफड़ा हुआ तो कौन देखेगा रे। मतलब इंडिया को भी अपना एक सुपर हीरो मांगता है ना यार। तो हमने देख लिया कि आयरन मैन और बैटमैन कितने अमीर है। अब ये जानते हैं कि उनके जो वेपन्स एंड सूट है उनकी प्राइस क्या हो सकती है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने मिलकर आयरन मैन के सूट को रिवर्स इंजीनियर किया और उसके एक एक पार्ट की प्राइस को निकाल के उसके पूरे सूट की वैल्यू को डिसाइड करने की कोशिश की है। इन सब में आयरन मैन का जो हेलमेट है, जिसमें उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट है और डिस्प्ले होता है और होलोग्राफिक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, ऐसे सेम टाइप के हेलमेट को फाइटर जेट के पायलट्स के लिए डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को $540 लाख रखा गया है। और हाँ, इसके अलावा आर्क रिएक्टर को तो रियल लाइफ में बनाना पॉसिबल नहीं है,
पर उसकी जगह उतने ही पावर वाले एक न्यूक्लियर रिएक्टर को बना के उसकी जगह पे रखा जाए तो उसकी प्राइस को ऑलमोस्ट 360 लाख डॉलर्स एस्टिमेट किया गया है। आयरन मैन के सूट का जो एक्सोस्केलेटन है यानी कि उसकी आउटर बॉडी, उसे लाइट वेट रखने के लिए टाइटेनियम एंड गोल्ड का यूज करके बनाया गया है, जो कि काफी कीमती मेटल है और इसीलिए उसकी वैल्यू को ऑलमोस्ट 100 लाख डॉलर्स यानी कि 1 करोड़ डॉलर माना गया है। एंड इसी के साथ साथ आयरन मैन के हाथ और पैरों पे जो रिपल्सर्स लगे हुए हैं एंड जो स्टेबलाइजर लगे हुए हैं उनकी वैल्यू को 58 लाख डॉलर्स कहा जाता है। इसी तरह आयरन मैन के सूट के एक एक पार्ट की प्राइस को और उसने पहले दोनों मूवीज में जो भी मिसाइल्स भी यूज की थी उनकी सारी प्राइस को ऐड किया गया, तब टोटल मिला 11 करोड़ डॉलर्स, जिसे अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 825 करोड़ रुपए, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। और हाँ, ये तो आयरन मैन के इनिशियल आर्मर्स की बात है। अगर मैं बात करूंगा एमसीयू में आयरन मैन के लेटेस्ट आर्मर की, जो कि है मार्क 85, जो कि नैनोटेक का बना हुआ है, तो उसकी प्राइस तो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा होगी। और ये भी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, कॉमिक्स में आयरन मैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मर है ब्लीडिंग एज, और उसकी प्राइस खुद टोनी स्टार्क ने 7 बिलियन डॉलर्स बताई है, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। और अगर मैं बात करूँ बैटमैन की, तो बैटमैन की क्रिस्टोफर नोलन वाली ट्रायोलॉजी में ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि उसके व्हीकल्स एंड वेपन्स को मिला के टोटल उसने 800 करोड़ रुपए का खर्चा किया होगा। एंड अगर मैं बात करूँ सिर्फ उसके व्हीकल टम्बलर की, तो उसकी प्राइस भी 135 करोड़ रुपीस मानी गई है। और ये तो बात हुई क्रिस्टोफर नोलन की ट्रायोलॉजी की। हमने डीसीयू में बेन एफ्लेक का जो बैटमैन देखा है, उसके व्हीकल्स एंड आर्मर्स इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड है, तो उसकी प्राइस तो कितनी होगी हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो बैटमैन और आयरन मैन की बात तो बहुत हो गई, चलिए अब बात करते हैं वाइब्रेनियम की प्राइस के बारे में। तो मार्वल के कॉमिक्स में ऐसा कहा गया है कि 1 ग्राम वाइब्रेनियम की प्राइस है $10,000, यानी कि अगर मैं $1 को 75 रुपीज़ लेके कन्वर्ट करूंगा तो वो होंगे कुछ 7,50,000 रुपये। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस है 5,000 रुपये, यानी कि वाइब्रेनियम गोल्ड से 150 गुना ज़्यादा महंगा है। और आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगी कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड का वेट है टोटल 12 पाउंड, यानी कि 5.5 किलो। एंड अगर आप उसे वाइब्रेनियम का बना हुआ मानते हैं और उसकी प्राइस को कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस होगी 412.5 करोड़ रुपए। मतलब आई स्टिल वंडर कि कैप्टन अमेरिका जब मुजरिमों को पकड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें शील्ड फेंक के मारते हैं, अगर मैं क्रिमिनल होता तो मैं तो उसकी शील्ड लेके ही भाग जाता। तो अब आप ये सोचो कि 5.5 किलो की बनी हुई शील्ड की प्राइस इतनी ज़्यादा है, तो वकांडा में तो कितना ज़्यादा वाइब्रेनियम है, उसकी टोटल प्राइस कितनी ज़्यादा होगी। और एक एस्टिमेट ये है कि वकांडा में 10,000 टन वाइब्रेनियम है, यानी कि 10 लाख किलो वाइब्रेनियम। और अगर आप उसे कन्वर्ट करने जाओगे तो एटलीस्ट ब्लैक पैंथर के पास एटलीस्ट 90 ट्रिलियन डॉलर्स है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि 90 ट्रिलियन डॉलर्स कितना होता है, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 625 लिख के उसके पीछे 13 जीरोस को ऐड करो, उतने रुपए। ब्लैक पैंथर के पास आयरन मैन और बैटमैन के कंपेयर में ऑलमोस्ट 1000 गुना ज्यादा पैसा है, और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस के कंपेयर में भी 500 गुना ज्यादा पैसा। ब्लैक पैंथर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके पास इतनी वेल्थ है कि वो पूरे वर्ल्ड के 1 साल के जीडीपी से भी ज्यादा है, यानी कि 1 साल में पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उससे भी ज्यादा। और ये तो सिर्फ वाइब्रेनियम की ही बात है, अभी तो हमने वकांडा के एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह को भी कंसिडर नहीं किया है। अगर सबको कंसिडर करेंगे तो आई रियली डोंट नो कि ब्लैक पैंथर के पास कितना ज़्यादा पैसा होगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि ब्लैक पैंथर ओपी। पर ये डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अगर मैंने मार्वल के किंग ब्लैक पैंथर को यहाँ पे कंसिडर किया है, तो मुझे डीसी के किंग एक्वामैन को भी कंसिडर करना होगा। एंड एक्वामैन एक ओशन मास्टर है, यानी कि 7 सीज पे वो रूल करता है, और समुंदर के अंदर भी इतने सारे कीमती एलिमेंट्स एंड गोल्ड डायमंड्स वगैरह के रिसोर्सेस है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि अर्थ पे जितने रिसोर्सेस है उससे भी ज़्यादा रिसोर्सेस ओशन के अंदर छुपे हुए हैं। एक अंदाज़ा ये लगाया गया है कि ओशंस के अंदर 770 ट्रिलियन डॉलर्स का तो सिर्फ गोल्ड छुपा हुआ है। यानी कि ब्लैक पैंथर के पास जितना पैसा है उससे 8 गुना ज़्यादा महंगा तो सिर्फ एक्वामैन के पास गोल्ड है। एंड इसके अलावा नेचुरल ऑयल एंड और भी कई नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि इससे भी ज़्यादा कीमती है।
एंड फ्रेंकली स्पीकिंग उन सारी चीज़ों को तो मैं यहाँ पे गिना भी नहीं सकता और उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। यानी कि एक्वामैन के पास तो ब्लैक पैंथर से भी कहीं गुना ज़्यादा पैसा है। और हाँ, यहाँ पे हम लोग थॉर की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो 9 रिल्म्स पे रूल करता है, जिसमें पूरा अर्थ भी आ जाता है, पूरा एसगार्ड सोने का बना हुआ है। पर अगर मैं सब कुछ गिनाऊंगा तो वापस से मुझे सब थॉर का फैन बॉय बोलेंगे। तो आज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की वीडियो ट्राई की है। अगर इस वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो नीचे कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड हाँ शेयर भी कर देना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।